नवंबर का महीना होता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर रामलीला का प्रोग्राम चल रहा होता है। शाम को करीब 7 से 7:30 बजे का वक्त रहा होगा। तब यहाँ पर जो रामायण स्टार्ट होती है उससे पहले कुछ गाना बजाना किया जाता है। यहाँ पर फिर एक व्यक्ति रामलीला वालों के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर उन्हें अपनी डिमांड का गाना चलाने के लिए कहता है। दोस्तों, उसकी डिमांड का गाना 20 रुपये में चला दिया जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा जो उसका प्रतिद्वंदी होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उनको 50 रुपये देता है और कहता है कि इस गाने को काटो, जिस गाने के लिए मैं कह रहा हूँ उस गाने को चलाओ। दोस्तों, अब यहाँ पर रामलीला वालों को तो पैसा मिल रहा था, उन्हें एक दूसरे की लड़ाई का क्या मतलब था। वो कहने लगते हैं कि ठीक है, आप अपने पैसे बढ़ाते चले जाइए, हम गाना काटते चले जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके पैसे बढ़ते चले जाते हैं और गाने कटते चले जाते हैं। यहाँ पर फिर एक बहुत ही समझदार रामलाल नाम का एक व्यक्ति होता है। दोस्तों, वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता है और खड़ा होकर इन रामलीला वालों से कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से ये काम नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ पर प्रभु का गुणगान करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर इन लोगों को आपस में लड़ाने के लिए आए हो? तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुम इस काम को यहीं पर बंद कर दो और जो रामलीला का प्रोग्राम है उसे स्टार्ट कर दो। दोस्तों, यहाँ पर रामलीला वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर जो एक दूसरी पार्टी वाले व्यक्ति होते हैं वो इस व्यक्ति से इतना बुरा भला कहते हैं और इससे कहते हैं कि ज़्यादा 3-5 करने की कोशिश की तो तुझे यहाँ से उठाकर नीचे फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, ये व्यक्ति समझदार होता है और समझदारी की वजह से वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद इसके बेटों के पास खबर पहुंच जाती है। इसके 4 बेटे होते हैं, 2 बेटे शहर में रहते हैं और 2 बेटे गांव में रहते हैं। उन गांव वाले बेटों को तो ये समझा लेता है, लेकिन शहर वाले बेटों के पास अड़ोसी पड़ोसी खबर कर देते हैं। फिर शहर वाले बेटे गांव में आ जाते हैं और गांव में आने के बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की घटना है। आज से करीब 30 साल पहले की ये घटना है। यहाँ पर रामलाल नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच होती है, जिसके 4 बेटे होते हैं। बहुत अच्छे से इनका घर परिवार चल रहा होता है। 2 बेटे बाहर शहर में रहकर कमाया करते हैं, 2 बेटे घर पर खेती बाड़ी किया करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और महीना नवंबर का आ जाता है। सर्दियों का टाइम होता है। गांव में रामलीला का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और एक रात को करीब 7 से 7:30 बजे का वक्त रहा होगा। जब रामलीला वहाँ पर स्टार्ट नहीं होती उससे पहले जो गाने होते हैं, फिल्मी गाने, वो वहाँ पर बजाए जा रहे थे और 2 पार्टियां वहाँ पर इस तरह से अंधाधुंध पैसे देकर उन गानों को कटवा रही थी, अपना मनपसंद गाना चलवा रही थी। तभी रामलाल स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम यहाँ पर भगवान का नाम लेने के लिए आ रहे हो या इन लोगों को उकसा कर इनसे पैसे लूटने के लिए आ रहे हो? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रामलीला वाले उसकी बात को मान जाते हैं। फिर वो अपनी आरती स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पार्टी के गाँव के ही करीब 3 लोग आ जाते हैं और वो यहाँ आकर इस बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल से कहने लगते हैं कि तू होता कौन है ये सब करने वाला? जो हम चाहेंगे यहाँ पर तो वही होगा। दोस्तों, रामलाल बहुत ही समझदार होता है। अब वो इनसे कुछ भी नहीं कहता। जो रामलाल होता है वो सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाकर मायूस सा बैठ जाता है कि आज बेइज्जती तो हो गई, लेकिन वो उस घूंट को पी जाता है क्योंकि उसे आगे अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा था कि अगर वो अपने बच्चों से कुछ कहेगा तो बच्चे वहाँ जाकर लड़ाई करेंगे और लड़ाई इतना विकराल रूप ले सकती है कि बहुत बड़ा यहाँ पर खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। इस सब को सोचकर वो चुप बैठ जाता है। उड़ती उड़ती खबर उनके बेटों को पता चल जाती है। जो गांव में बेटे होते हैं वो अपने पिताजी के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी, फला आदमी ने आपसे क्या कहा है? यहाँ पर
पिताजी उनसे समझाने लगते हैं कि बेटा मेरे से तो कुछ भी नहीं कहा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप आराम से सो जाओ। उन दोनों बेटों को तो समझा लिया जाता है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों में से ही एक व्यक्ति इस खबर को उसके बेटों तक शहर में पहुंचा देता है। और शहर में जब बेटों को पता चलता है कि तुम्हारे पिताजी के साथ में ऐसी बदतमीजी हुई है, तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों बेटे शहर से वापस गांव में आ जाते हैं और गांव में आने के बाद उन्हीं व्यक्तियों के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में पिस्टन होती है और पिस्टन में से ताबड़तोड़ गोली एक व्यक्ति के ऊपर चला देते हैं। दोस्तों वहीं पर उस व्यक्ति को ढेर कर देते हैं। जब पिता को इस पूरे वाक़या के बारे में पता चलता है तो पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पिता बैठकर सिसक कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे जिस बात का डर था वही हो गया, मैं यही चाह रहा था कि ऐसा ना हो, लेकिन तुम लोगों ने वही काम कर दिया। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही पुलिस को इस मामले के बारे में पता चलता है तो पुलिस तुरंत ही गांव में दबिश देती है और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है, जिनकी अच्छी खासी नौकरी थी, शहर में अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे थे। आज वो जेल के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और कोर्ट के अंदर जाने के बाद उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों अब वो बूढ़ा पिता रो रो कर अपने बच्चों को यही समझा रहा था कि अगर वो 1 मिनट आराम से बैठ जाते, मेरी बात को मान जाते, तो आज वो जेल के अंदर नहीं होते। अब आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि इन बच्चों की अब देख रेख कौन करेगा, क्योंकि उनके भी एक लड़का होता है। वो लड़के भी बस ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि काका ताऊ कौन किसका होता है। दोस्तों यहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने उन पोतों की रक्षा करने लगता है, उनकी यहाँ पर अच्छे से उनको परवरिश देने लगता है, लेकिन उनकी दुश्मनी इस तरह से उस गांव में हो जाती है कि जो दूसरा परिवार होता है वो हर टाइम इनसे बदला लेने की सोचने लगता है। दोस्तों इस मामले को हुए लगभग 25 से 26 साल हो चुके हैं और वो दोनों के दोनों अभी भी जेल के अंदर हैं। तो दोस्तों 1 मिनट की गर्मी कितना बड़ा कांड कर सकती है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा। अगर वो दोनों के दोनों बेटे अपने पिता की सीख पर चलते तो शायद आज इतना बड़ा कांड नहीं होता, आज वो जेल के अंदर ना होकर अपने परिवार के साथ होते। लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा था, गुस्से की वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिसकी वजह से आज वो दोनों के दोनों जेल के अंदर हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह से गुस्सा कभी भी ना करें। 1 मिनट का गुस्सा आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अपने गुस्से को थोड़ा शांति में रखें और मिलजुल कर आपस में बैठकर कोई मसला भी हो जाता है तो उसका हल ज़रूर निकालें। तो दोस्तों जिन साथियों ने हमारे साथ कल कमेंट किए थे उनके आज हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं। तो सबसे पहला कमेंट हमारे साथ किया है राजकुमार जी ने, जो राजकुमार जी उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, ये कहानियाँ हमारे दिल को छू जाती हैं। दोस्तों दूसरा कमेंट हमारे वीडियो पर आता है कमल का। कमल जी कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक कहानियाँ लेकर आते हैं, जिससे कि हम हर दिन बहुत ही अच्छे से उन्हें सुनते हैं और अच्छे से ही हम इन्हें शेयर भी करते हैं। आपका कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा जो कमेंट आता है वो राकेश जी का आता है। वो कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छी स्टोरी लाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। दोस्तों जो चौथा अगला जो कमेंट आता है वो उत्तर प्रदेश के आगरा से आता है। यहाँ पर लखन लाल जी कहते हैं कि हाय आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ लखन लाल जी, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे और इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। दोस्तों मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कमेंट करते चले जाएं, जिससे कि आपके नाम भी हम यहाँ पर लेते चले जाएं। अगला जो कमेंट हमारे वीडियोज़ पर आता है वो विष्णु जाट का आता है। वो लिखते हैं क्या बात है, क्या से क्या हो जाए जीवन में ये किसी को पता नहीं रहता, इसलिए हमेशा जीवन में शांति से काम लेना चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो बबलू कुमार का आता है। वो भी यही लिखते हैं कि आपके वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है बाल
कुमार का कमेंट आता है, बिल्कुल सही कहानी आप सुनाते हो। आप संत कबीर नगर ज़िले से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बाल कुमार जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन का आता है, राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जैन। प्रदीप सिंह, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, राइट, जय श्री कृष्णा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। रतनलाल शर्मा जी लिखते हैं, बिल्कुल राइट कहा आपने, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद माह उमर का आता है, वो भी हमें अच्छी सी इमोजी भेजते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहे। आप सुखी रहें। नमस्कार, जय हिंद।